किसानों का गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पुलिस की पंजाब असेंबली के बाहर धरना रोकने की तैयारियां। वाटर केरन पहुंचा दी गई। सदर किसान बोर्ड मियां रशीद लाहौर से गिरफ्तार। तर्जुमान किसान बोर्ड कहते हैं कि पुलिस मकासद से पीछे नहीं हटा सकती। किसान इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि नायब सदर समेत कई ओहदेदारों को हिरासत में लिया गया। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि आज इजलास के बाद किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही सूबे भर में किसानों के नुमाइंदों की गिरफ्तारियां हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली को गंदम खरीदारी का हद बढ़ाने का यकीन। मलिक अहमद कहते हैं हुकूमत किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसानों को गिरफ्तार ना करे, साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान, राजा मंजूर कियानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात और निसार मोहम्मद के नाम भी शामिल। बानी PTI बुशरा बीबी, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नए प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी पेश न हुए। अदालत ने हुक्म दिया, आखिरी मौका दे रहे हैं। 6 मई की समाअत पर नए प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी कबूल नहीं होगी। अदालत का आइंदा समाअत पर नए प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर तफ्तीशी अफसर को सुनकर फैसला देने का इंदिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस से अलग होने के लिए पैमरा, FIA और PTA की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। DGIB की तलब और जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि देखेंगे DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है या नहीं। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात या किसी डील कायम नहीं। ECL से नाम कमेटी ने निकाले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। लाहौर के गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस में धंधा पकड़ लिया। शहरियों ने एजेंट माफिया के हाथों लुटने की शिकायत कर दी। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की तब्दीली का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दाखिला का 70 साल से जायद शहरियों को घर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस देने का ऐलान। किसी भी इदारे से मुज़ाकरात की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल का नाम वापस नहीं लिया। कल तक हतमी फैसला हो जाएगा। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। आइन में नायब वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं। असेंबलियों से एक बार फिर इस्तीफे दे दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह का PTI को मशवरा। पहला इस्तीफा खुद देने की पेशकश। एहतजाज पर गौर की तजवीज़। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं आइंदा हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ न मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। इस्तीफों का मामला PTI की कोर कमेटी में रखूंगा। हुक्मरान जमात में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। तंजीम नौ की तैयारियां। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब होने का इम्कान। पार्टी की मरकजी जनरल कौंसिल का 11 मई को लाहौर में इजलास। मुल्क भर से 3,500 अरकान शिरकत करेंगे। खलाई तहकीक के मैदान में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चौंग A6 का हिस्सा बन गया। जल्द अपना नया मसनूई सैयारा iCube कमर खला में छोड़ेगा। 7 किलो वजनी मसनूई सैयारे में 2 ऑप्टिकल कैमरे भी नस्ब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और गजा में इजरायली जंग पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के कामयाब इनेकाद पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। रवा माह के आगाज में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला वफ्द पाकिस्तान भेजने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया।
वजीर आजम की रियाज में बिल गेट्स से साइड लाइन्स मुलाकात। पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो प्रोग्राम की तारीफ। वजीर आजम का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। वजीर आजम के सऊदी वज़ीर तिजारत की मुलाकात और दो तरफा ताल्लुकात। पाकिस्तान में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बैरूनी सरमायाकारी के फरोग और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म आज आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन में इजहार ख्याल करेंगे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। आइंदा माह के वस्त में IMF का मिशन पाकिस्तान के साथ 7 से 9 अरब डॉलर के नए इमदादी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज करेगा। एयर क्वालिटी बेहतर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के प्लान पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों में छापे। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी कार्रवाइयां। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल आमद के स्टे केयर सेंटर का इफ्तिताह। नया IC यूनिट भी बनाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज की मरीज बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात। MS को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि हर जिले में आवाम के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी का इम्कान। काबीना में पुराने चेहरों की वापसी मुतवक्के। बानी PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मौजूदा अरकान को रखने या ना रखने का इख्तियार दे दिया। काबीना में तौसी का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जा सकता है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। नेपरा दरखास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तजावुजात के खात्मे की डेडलाइन का कल आखिरी दिन। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने हाथ उठा लिया। कहते हैं कि 3 दिन में तजावुजात खत्म करना मुमकिन नहीं। शहरी पथारेदारों से सौदा खरीद कर उनकी हौसला अफजाई न करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें। एबटाबाद और मुल्हिका इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। नाला हसन टाउन और गिरदो नवाह का इलाका ज़ेर-ए-आब। लकी मरवत की तहसील नौरंग बाजार में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। अंडों की जसामत के ओलों ने सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचाया। कोहाट में बारिशों से गंदम की कटाई मुतासिर हुई। बालाकोट के इलाके पर लैंड स्लाइडिंग से शारा कागान बंद, जबकि शाराए कराकरम के कई मकामात पर भी लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची में मौसम 3 से 4 दिन तक गर्म रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला थम गया। मगरबी स्पेल आज रात तक बलोचिस्तान से निकल जाएगा। हालिया मूसलाधार बारिशों के 3 स्पेल के दौरान 21 अफराद जाँ बहक, जबकि 25 जख्मी हुए। 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 1910 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4 पुल और 18 सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। 67 एकड़ पर फैली फसलों को भी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 2 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गडाप में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 5 रोजा मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से ज़िहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वज़ीर दिफा यूओ गैलन के वारंट जारी होने का इम्कान। इजरायली क़यादत में खौफ की लहर दौड़ गई। जंगी काबीना के इजलास में सूरत हाल से निमटने पर गौर। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इजराइल के हमले जारी। नसीरात कैम्प, खान यूनिस, रफा, तलकरम और जनीन में बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। 24 घंटों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। कतर और मिस्र की गजा में जंग बंदी की कोशिशें। हमास वक्त आज में सर जाएगा। गजा की सूरत हाल हर लिहाज से तबाहकुन है। जंग बंदी ना हुई तो बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि
غزہ کی تباہی ظاہر کرتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امن اور سلامتی کے لیے موجودہ میکانزم ناکام ہو گیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے 30 سال درکار ہے۔ غزہ جنگ دوبارہ روکنے کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیاں فلسطین کی تحریک آزادی کا مرکز بن گئی۔ امریکی پولیس کا کریک ڈاؤن، گرفتار طلبہ کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ اہل غزہ کا امریکی طلبہ کو فلسطین کی آواز بننے پر خراج عقیدت۔ دیواروں اور خیموں پر امریکی طلبہ کے حق میں نعرے اور شکریہ کے کلمات تحریر۔ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں خیمہ بستیاں آباد اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ امریکی ایئرپورٹ پر دلچسپ صورتحال، کمپیوٹر سسٹم میں خرابی، 101 سال کی خاتون کو 1 سالہ بچی سمجھ لیا، پیدائش کے سال 1922 کو 2022 ظاہر کر دیا۔ ایئرپورٹ پر خاتون کو 1 سالہ بچے کی سہولت فراہم کر دی، ایئر لائن حکام نے سسٹم کی غلطی تسلیم کر لی۔ پتہ سب سے اہم، جیسن گلیپسی کہتے ہیں، معلوم ہے پاکستانی شائقین اپنی ٹیم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، محنتی کھلاڑیوں کو پسند کرتا ہوں۔ گیری کرسٹن نے کہا کہ کوشش ہوگی ٹیم اپنی صلاحیتوں کو میدان میں بھرپور انداز سے پیش کرے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کا اعلان 2 بچوں نے کیا۔ کین ولیمسن مسلسل چوتھی بار ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ایڈم ملن ٹخنے کی سرجری کے باعث اسکواڈ سے آؤٹ۔ کائل جیمیسن کمر کی انجری میں مبتلا، اسکواڈ کے لیے دستیاب نہیں۔ T20 سیریز میں پاکستان ویمنز ٹیم کو مسلسل دوسری شکست، ویسٹ انڈیز نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں پر 121 رنز بنائے تھے، مہمان ٹیم نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔